सब मिल गए बलिहार। हम सब मिल गए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज की जय हो। वाह वाह कंटिन्यू। आज राज दरबार में तुमने भली राज दरबार आला अधिकारियों के सामने हमारा दिल प्रसन्न कर दिया। राज दरबारियों और महामंत्री प्रताप सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं कंचनियों को स्वर्ण मुद्राएं देकर के इनको राज दरबार से विदा किया जाए। जी साहब, सुना? जी साहब, इनका इनाम इनको देके विदा किया जाए। कंचनियों एक एक करके आइए और महाराज जी का आदाब बजाइए और बजाते हुए चलिए मेरे साथ इनाम लेके अपने घर की ओर जाइए। जी महाराज, ये उज्जैन शहर है। जी महाराज जी, ये उज्जैन शहर है और उज्जैन शहर के हम महाराज कंचन सिंह हैं। श्री महाराज कंचन सिंह की जय हो, श्री महाराज कंचन सिंह की जय हो, श्री महाराज कंचन सिंह की जय हो। सदा खुश रहो, सुख जियो। हम तो आज आला अधिकारियों के सामने राज दरबारियों, आज हम आला अधिकारियों के सामने अपने इस रैयत, अपने उज्जैन शहर की मिल्कियत को जानना चाहते हैं। जी महाराज, कि इस राज का शुभ समाचार क्या है? महामंत्री प्रताप सिंह, आज इस रैयत का शुभ समाचार तुम्हें बताना होगा। महाराज, आपकी प्रजा तो सारी खुशहाल है, लेकिन अंदेश और खतरा सिर्फ एक जगह से नजर आ रहा है और वहां से परवाना भी आ चुका है। महाराज, क्या कहा महामंत्री प्रताप सिंह? परवाना? उस परवाने के मामले की जांच करते हुए हम जानना चाहते हैं। और आया सीमा से परिवार, और आया सीमा से परिवार, ना भारी सुनो
करते हैं। और अगर आपके देश में बागी आ गए तो ये प्रजा में हाहाकार मच जाएगा। बड़े दुख की बात है, इस उज्जैन शहर में सीमा सरहद पे कमजोर पहरा होने के कारण इस मुल्क में बागी घुसना चाहते हैं। ये तो बहुत चिंता का विषय है। इस बात को सुन करके हमारी अक्ली कुछ काम नहीं करती महामंत्री, लेकिन फिर भी आला अधिकारियों के सामने आज हम कुछ कहना चाहते हैं। सुनकर इस पैगाम को अक्ल मेरी है, सुनकर इस पैगाम को और अक्ल मेरी है, और फौरन रोको जाऊं है और सेनापति बलवान। सेनापति महाराज की जय हो, खुश रहो। अगर इसी बात है सीमा सरहद के अंदर बागी लोग घुस जाएंगे तो ये सेनापति विजय सिंह जरूर जाएगा। सेनापति विजय सिंह, तुम भली भांति जानते हो अगर बागी इस सीमा सरहद के अंदर हमारे उज्जैन शहर के अंदर आ गए तो हमारी प्रजा में कोहराम मच जाएगा। और हुक्म अरे बजाओ आपका, और ये है मेरा में बजाओ आपका, आइए भरमा बलिदान, और सीमा सरहद के लिए और होता होता सरहद के लिए और होता होता महाराज जी, ये सेनापति विजय सिंह आपसे इजाजत चाहता है कि मुझे इजाजत दो और सीमा सरहद के लिए ये सेनापति विजय सिंह तैयार होकर इस वक्त सीमा पे सेनापति जाओ जाओ सीमा पे इस वक्त सेनापति, जानता हूँ कि सच्चे वफादार हो और दुश्मनों के मिटा डाल। सेनापति विजय सिंह, और दुश्मनों के मिटा डालो, अरे तुम हौसले मेरी नैया के तुम ही पतवार हो। महाराज जी, अब सेनापति विजय सिंह आपसे इजाजत चाहता है। जाओ वीर बहादुर, सदा खुश रहो और हमारे उज्जैन शहर की देख रेख हर वक्त करते रहना।
महामंत्री प्रताप सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि नाग पंचमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक कोई सफेरा यहाँ भी न बजाए और कोई सफेरा नाग को न पकड़े। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाकर के नील घाटी पे कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त पहरा लगा दो। और राज दरबारियों, आज की सभा हम यहीं से समाप्त करते हैं। भैया मेन गेट बंद किया जाए। हाँ भैया। भैया भैया और देखो, अरे यार, बाप रे, जब वह सिंहासन लाग रहा, महाराज जी अपने उचित स्थान पर बैठे थे। हाँ विराजमान थे। हाँ, उसके बाद उनके बैठे के बाद मंत्री जी अपने सिंहासन में बैठ रहे हैं। हाँ वो भी विराजमान थे। हाँ, सेनापति अपने सिंहासन में बैठ रहे हैं। हाँ भैया, और हम तय अपने अपने ड्यूटी में लाग रहा। कंचनिया मुबारकबाद गा रही थी। हाँ भैया, कंचनियन का महाराज जी आदेश दीन, हम भेज दीन। सही है। मंत्री कहिस की बागी घुसे चाहत है अपने यहाँ सीमा सरहद के इस पार। हाँ अपने। और कयार भैया, हाँ भैया, अगर यह देश में बागी घुस ही आए, हाँ तो हमका लागत है हमार खा पिए भराम का दे। भैया हाँ, सही है यार, मौका लागत हम तुम घर के भीतर न रहे। घर के भीतरे नहीं सरऊ, खून की नदियां बही है, कुकुरी खून पी है। देख ले, कुकरी खून पी है। हाँ, ये भैया भैया ये मत सबसे बड़ी कमी सेनापति जी हन की है। कहे यार, कमी उनकर यह है कि आज अगर वो अपने ड्यूटी में तैनात होते, हाँ तो आज ही बागिन की औकात न पड़त। सही बात है। हाँ, हम तो फुल कही थी, सबसे बड़ी कमी सेनापति जी। पति जी हंते हैं। लेकिन भैया भैया आज चला जाए, देखा जाए मंत्री का सोचता है। नहीं देखो, हमका तो यह लागत है यार का कि यार बागी हट कर रोके खातिर सेनापति जी गे हैं भेजन महाराज। राज दरबारियों, इधर आ। मैं बहरा हूँ। नहीं साहब, सुहरात है तुमका। सोहराता है। फिर कहा साहब, हराम खार से सुन ले। राज दरबारी, मोर महता साहब, मैं तेरी मां नजर आ रहा हूँ। गलती होगी साहब। राज दरबारी, ओए आए ओए साले डांगर है का? इधर आ। सब चीज तो ठीक रहा, मेरा मुंह तोड़ेगा। तुम हाथ टूट जाओ, उनका ले ली हो। राज दरबारी, तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम है माल पानी। मेरा नाम है। हाँ साहब। नाम तो तेरे माँ बाप ने बहुत खूब रखा है, माल पानी। जी साहब। और इसका नाम? बुलेट। बुलेट है साहब। बुलेट का मतलब समझता है? समझता है बुलेट का मतलब? का होता है? बुलेट गाड़ी होती है। अरे मोर नाम है साहब। तो अब तेरा काम भी वही होगा। जब बुलेट पे 3 आदमी चलते हैं, तब बुलेट का मानसून बढ़ता है। आज के बाद तुम इजाजत दो, मैं के ऊपर चढ़ा करूं। राज दरबारी, राज दरबार में हाँ, सब ठीक हुआ, सब ठीक हुआ, लेकिन एक चीज बहुत सोचने वाली बात हुई। छौंचने वाली बात। सोचने वाली नहीं। छौंचने वाली नहीं तो
भागने वाली। नहीं साले बुलेट और माल पानी जी साहब। महाराज ने आदेश दिया है हमें हाँ साहब। और कहा है हाँ। कि नील घाटी पे सख्त पहरा लगाया जाए। कब से कब तक के लिए पहरा बोले गया है? वो नाग पंचमी से सरहद पूर्णिमा तक। किस चीज का पहरा? न कौनो नाग का पकड़े न कौनो बीन बजावे। राज दरबारी, हाँ। मैं ये मतलब समझ नहीं पाया हाँ। कि नील घाटी पे सपेरों को बीन बजाने से रोका क्यों जा रहा है? अरे विषधर नागों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? ये बात तो हमें नहीं पता। तुझे भी नहीं मालूम? हम कहाँ जाने तो चाहिए? चल मेरे साथ और देख, नील घाटी का पता ई मंत्री लगाएगा। जी। और अगर नील घाटी का राज अगर प्रताप सिंह की खोपड़िया घूमी तो बंटा था। अगर नील घाटी का राज मुझे पता हो क्या ना, हाँ। तो ये शहर में, हाँ। ये राज में मैं कोहराम मचा दूंगा और नील घाटी का चल राज। अच्छा। अब देखिए प्रताप, और नील घाटी का अब राज और जानेंगे हम नील घाटी का। और नील घाटी का अब राज और जानेंगे हम, और है ये पहरा लगाया और वहां क्यों गया? अबे साले, ये तो पीछे से काया गड़िया पर रहन मोरे। चिनौटिया भरे रहे चूना भरा है। कभी तमको खाथन का न कतो कदार चल जाती। देख ली भैया भैया। यार हमरे समझे में नहीं आवत कि ये नील घाटी में पहरा कहे के लाग है। महो यार यही नहीं समझ पाते। तुहनी सचू हुआ ऊबड़ खाबड़ जमीन। हाँ एकदम बंजर जमीन है। हाँ, सचू को देखो भैया ऊबड़ खाबड़ में चलो कहूँ लाते मुँह पर जाए ससुर नहरार पोतरहर सबे उखड़ जाए। बड़े 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 शहर खंदक है, पहाड़ है। एक बात थी भैया, हाँ। चला जाई और ये राज पता कर एक बात करत थे। हाँ भैया। आगे आगे ई रही है। अच्छा। और के बाद तुम रही हो, वही के पीछे मैं रही हूँ। वो कहे यार जब अबे सारे हाँ। आगे आगे मंत्री रही है, हाँ। उनके पीछे तुम रहे हो, हाँ। तुम्हारे पीछे हम रहा। अगर जैसे कोनो बात होई तो तुम दोनों जन का होई, हम वहां से पेल भागी आप। इधर आ बे, ओए मादर जात, इधर आ। नहीं उठेगा? इधर आ। ये बुलाती हैं। इधर आ। मैंने तुझे क्या कहा था? साहब मैं आवत रहूं लेकिन यह सर रोक ली। क्यों रुके हो? साहब मैं ऐसे कहूँ चल तो कहे रास्ता बहुत लंबी है, बहुत दूर है नील घाटी। तो तुम मुझसे कहे ऐसा करो कुछ तुम हमका किस्सा जनाओ और किस्सा बूझत बूझत चला जाए। कैसा किस्सा रे? साहब मैं का किस्सा बुझाऊं
और ये बता न पावे वह मार्झे रहवा किसा रहा एक रहा टाई टुई एक रहा पांच छुई टाई टुई मर गा तो को बचे बस बस ये से तो बता ही नहीं पावर कितना पढ़े है रे तू? अरे साहब मन ही ज्यादा पढ़े, बस आड़ी बाड़ी तक पढ़े। आड़ी बाड़ी साला यही बात पूछ रहा था। हाँ साहेब। चल मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ। ना साहेब ये किसी बता दे। आड़ी बाड़ी तक पढ़े हैं। उठा बंदूक, चल मेरे साथ। चलो हेलो। अरे शिव बिहारी भोलाना, शिव बिहारी भोलाना, डम डम डमरू के बजैया शिव बिहारी भोलाना, डम डम डमरू के। गुरुजी के पास कितने दिन से नहीं गए? बहुत दिन से नहीं गए। हेलो। ऐसा और एक आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब आप जहाँ कहीं भी हो तत्काल थोड़ा श्रृंगार रूम में तुरंत आए, बहुत जरूरी काम है। चेला चलो गुरुजी के पास चलते हैं और वो क्या आदेश देते हैं हम लोगों को, इसलिए आज तक कोई नाग को पकड़ा नहीं है, ना ही तो हमारे पास नाग है। तो चलते हैं गुरुजी के पास, उनसे मिलते हैं, वो देखो क्या आदेश देते हैं। आओ चले, चलो। हर हर महादेव, जय काल भैरव, हर हर महादेव, जय गोरखनाथ। मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं त्रिकाल देव, कालों का महाकाल। देखिए, नाग पंचमी से लेकर शरहद पूर्णिमा तक नाग पकड़ना। कौन? इच्छाधारी नाग और नागिन। आज मैं तुझे पकड़कर मणि हासिल करूंगा। चलो, पता नहीं
दिल कहाँ है? चलो गुरुजी, जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ के। आपने याद किया? हाँ, आपका चेला आपके पास क्या आदेश है? आदेश सुनो। नाग पंचमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक हाँ, यहाँ आदेश हुआ है कि कोई भी नहीं बजाएगा, कोई नाग नागिन नहीं पकड़ेगा। देखिए, ये मेरा आदेश है कि मुझे इच्छाधारी नाग और नागिन चाहिए। अच्छी बात है गुरुजी। शिष्यों, तुम जाओ नाग और नागिन पकड़ कर लाओ। ठीक है। जानते हो हम क्या करेंगे? क्या करोगे? हम उसकी मणि निकालेंगे। मणि जब निकालेंगे तो हम अपने आप को भगवान बन जाएंगे। सही बात है गुरुजी। और जाओ, जहां मिले नाग और नागिन कौन, इच्छाधारी नागिन और नाग को पकड़ कर लाइए। ठीक है गुरुजी। चेला, बहुत कठिन काम है। अरे गजब रे गजब। हाँ, अरे शमशान